हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम आज पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने पीछे अध्याय 5 और भाग 5 तक क्लियर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे और संविधान का भाग 6। मतलब हम संविधान ने के 5 भाग हमने पढ़ लिए। अब संविधान का 6ठा भाग पढ़ेंगे और 6ठे भाग में अध्याय 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहां तक हम क्लियर करेंगे, आगे ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, जो संविधान का भाग है, भाग 6 है, वो किसकी बात करेगा? राज्यों की बात करेगा। किसकी बात करेगा? राज्य की बात करेगा। पहले हमने किसकी बात की थी? संघ की बात की थी, मतलब पूरे भारतवर्ष की बात। पहले हमने संघ की बात की थी क्योंकि राज्यों का संघ कहलाता है भारत। तो हमने पहले किसकी बात की थी? संघ की बात की थी। अब उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? राज्य की बात करेंगे। और राज्य की किसमें? भाग 6 में, और स्टेट से। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक, जो भाग 6 है वो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक बना हुआ है। ये माइंडेड है इस चीज का। तो हम चलिए आगे चले। इसमें हम अध्याय 1, अध्याय फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है, उसमें क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा दे रखा है कि अनुच्छेद कौन से में? 52 में। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 152 में सॉरी, अनुच्छेद 152 में क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में राज्य होंगे और राज्य जो होंगे उनकी परिभाषा या राज्य किसे कहते हैं उसको उसमें समझाया गया है। कुल कितने राज्य होंगे, कितने राज्य बनाने होंगे, साथ में उनका क्षेत्र क्या क्या होगा। कुल मिला के हम समझे तो कह सकते हैं कि इसमें राज्य की परिभाषा तय की गई है। राज्य की परिभाषा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ये स्पष्ट लिखा है कि जो पूरा भारतवर्ष है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसमें हम देखें तो राज्यों की परिभाषा और राज्य कितने राज्य होंगे वो बताया गया। और तो हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें हम किसको छोड़ देंगे? जे और के को। जम्मू एंड कश्मीर के अतिरिक्त जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों में क्या दी गई थी? परिभाषा दी गई थी कि राज्य क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके आगे चले हम। अध्याय 2 अब ये बात करेगा कार्यपालिका की। कार्यपालिका कौन सी? राज्यों की। राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है ना। और पहले जो हमने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका हमने पढ़ी तो उसमें हमने देखा था कि जो संघ की कार्यपालिका है वो किसमें निहित होती है? किसमें होती थी? किसमें होती थी? राष्ट्रपति में। ठीक है ना, या राज्यपाल है, दोनों समतुल्य हैं, ये बात ध्यान रखें आप। केंद्रीय स्तर पर या संघीय जो सरकारें होती हैं उनमें कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि राज्यों में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में होती है। क्लियर है? यहां तक दो बातें क्लियर है। अध्याय 1 और 2। अध्याय 1 में केवल यही बात दे रखी है, दूसरी बात कुछ भी नहीं दे रखी। क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि अनुच्छेद 152 के लिए कौन सा अध्याय तय किया गया है? तो अध्याय 1 तय किया गया है। अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्य की परिभाषाएं दे रखी है। किसको छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है। अध्याय 2 में कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका में किसके अंतर्गत? राज्यपाल। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की सारी डिटेल्स क्या है क्या नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और ये राज्यपाल जो है, ये राज्यपाल एक तरह से जो संघीय सरकार है या जो केंद्रीय सरकार है उसका प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा इसकी जो अन्य चीजें बताई गई हैं तो कह सकते हैं कि राज्यों का राज्यपाल होगा और वो राज्य का प्रथम नागरिक कहलाएगा, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहलाएगा।
ठीक है ना। ये सब चीजें किसमें, अनुच्छेद 153 में, मतलब राज्यों में राज्यपाल होगा, इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 153 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 154 की बात करें, अनुच्छेद 154 जिसमें कहा गया राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियां, मतलब राज्यों की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रिपरिषद हो, चाहे अधिकारी हो, जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो सब की सब शक्तियां किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। कहने का मतलब कार्यपालिका के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। क्लियर। फिर अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 है, उसमें दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रोसेस हम समझ लें तो कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति अकेला नहीं कर सकता ये काम, तो राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में अगर नियुक्ति करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, और ये सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। मतलब ये होगा कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले एक औपचारिकता के लिए वह उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेता है। बात किसकी चलनी है, प्रधानमंत्री की माननी है। यहाँ तो सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उससे भी हम क्या कर लें, इसके बारे में बातचीत कर लें। लेकिन वास्तविकता यही है कि केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे देखिए अनुच्छेद 156, इसमें दे रखा है राज्यपाल की अवधि। राज्यपाल की अवधि है वो कोई निश्चित नहीं होती है, ये हमें फिक्स रखना पड़ेगा कि राज्यपाल की अवधि क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। जैसे कि राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है, 5 साल होती है, तो राज्यपाल की अवधि है वो कोई निश्चित नहीं होती। क्यों निश्चित नहीं होती, क्योंकि अगर मान लीजिए विपक्षीय सरकार आती है सेंटर में, तो उस राज्यपाल को उस राज्य से हटाकर दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है। तो इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, हमेशा अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती। ठीक है। राज्यपाल की अवधि की बात कर रहे थे हम, तो राज्यपाल की अवधि क्या होती है, अनिश्चित होती है। वैसे हम एक संवैधानिक भाषा में बात करें तो इसकी अवधि जो है 5 साल मानी गई है, लेकिन 5 साल कब, जब एक लंबे समय तक रुकेंगे तब होंगे, अन्यथा मैंने अब थोड़ी देर पहले कहा कि विपक्षी सरकार जब किसी सेंट्रल लेवल पर बैठती है तो वह अपनी इच्छा अनुसार वहां के राज्यपाल को चेंज कर देती है, और जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है। कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो क्या कर सकता है, वहां का राज्यपाल बना रह सकता है। राज्यपाल की अहर्ताएं, अनुच्छेद 157, राज्यपाल की अहर्ताएं मतलब योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है। इसमें हमने राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वो हम देखें, हमारे सामने ये निकल के आती है कि फर्स्ट तो वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, साथ में वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो।
ठीक है, ये हो गया। वो सरकारी नौकरी वाला वही सिस्टम वही नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद की शर्तें, शर्त क्या है इसकी, मुख्य शर्त क्या होती है कि अगर राज्यपाल जिस व्यक्ति को बनाया जा रहा है तो वो सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह विधानसभा या विधान परिषद का अगर सदस्य है तो उसे वहां से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, कहने का मतलब राज्यपाल शपथ लेता है वो कौन किसके समक्ष लेता है, वो हमारा जो राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है, राज्यों का जो न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। उसके अलावा ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं, वो भी उसके द्वारा दिलाई जाती है। फिर अनुच्छेद 160 में देखें, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों के दौरान अगर राज्यपाल वहां अवेलेबल नहीं है तो उनकी शक्तियों का निर्वहन वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है, संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा उनके कर्तव्यों का क्या किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें हम इसमें कह सकते हैं, जैसे मान लो कि राजस्थान है और एक गुजरात है, तो एक व्यक्ति दो राज्यों का क्या बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, कि ना मतलब दूसरे राज्यों का कार्यभार भी संभाल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 161 की बात करें, सजाओं को कम, क्षमा, निलंबन, या एक चीज और जोड़ लें इसमें, परिहार। ये और जोड़ने से परिहार और जोड़ लें, सजाओं को कम करना, क्षमा कर देना, निलंबित कर देना, निलंबन कर देना और परिहार कर देना। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है आपराधिक किस्म का है, उसको हमारे न्यायालयों के द्वारा सजा दे दी गई है, तो उस सजा को अगर प्रार्थी याचिका लगाता है राज्यपाल के पास, तो उस सजा को हमारे जो राज्यपाल हैं अनुच्छेद 161 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसको क्षमा भी कर सकते हैं, उसकी सजा का निलंबन भी कर सकते हैं और साथ में परिहार भी कर सकते हैं। अब परिहार क्या है, परिहार मीन्स यहां ये बताया गया है हमारी संवैधानिक भाषा में कि जो चीज हुई है, जो घटना हुई है, जो अपराध हुआ है और जो न्यायालय के द्वारा जो सजा दी गई है, उस सजा पर दोबारा से क्या किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। तो उसमें फिर से दोबारा क्या होता है, ट्रायल होता है। तो ये काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब ये हो गया कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, उसमें उसके कार्यों को बांटना, वो सारी चीजें राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। किसकी सलाह देंगे, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा और उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये ध्यान रखें, सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी और उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसको सलाह देंगी, किसको सलाह देंगी, राज्यपाल को। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 163 के अंतर्गत। 164 के अंतर्गत मंत्री के बारे में अन्य उपबंध। कहने का मतलब ये हो गया कि 164 में जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसके अंतर्गत, 164 के अंतर्गत। और अन्य उपबंध की बात कर लें तो इसमें हम जो मंत्री होते हैं उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कैबिनेट, एक राज्य मंत्री और एक उपमंत्री। ठीक है, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप
मंत्री होता है। कैबिनेट सर्वोच्च होता है, इसकी सलाह के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और राज्य मंत्री की सलाह के लिए क्या बनाते हैं, उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो इनका उपबंध जो है, इनका उल्लेख भी किसमें किया गया है, 164 में किया गया है। फिर है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संघ में एक महान्यायवादी होगा जिसके पास संसद की योग्यता भी नहीं होगी, संसद का निर्वाचित सदस्य भी नहीं होगा, लेकिन संसद की कार्य में भाग लेने वाला नागरिक होगा, विधि कारक होगा। तो वही बात यहां लागू होती है, राज्य का महाअधिवक्ता। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार वहां महान्यायवादी बैठता है, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा में कौन बैठता है, महाअधिवक्ता बैठता है। कौन बैठता है, महाअधिवक्ता बैठता है, महाअधिवक्ता। अब इसको नियुक्त कौन करता है, इसको नियुक्त करने का काम किसका है भाई, राज्यपाल का काम है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, महाधिवक्ता जो बनते हैं इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। फिर 166 में देखें, राज्य सरकारी कार्यों का संचालन, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, राज्य सरकारी कार्यों का संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है, महाधिवक्ता देता है, उनकी देखरेख करता है, उनको एक वैधिक या विधि अनुसार कार्य करने की सलाह देता है। ठीक है। अनुच्छेद 167 में देखें, राज्यपाल को जानकारी आदि देने का संबंध किससे है, मुख्यमंत्री से। कहने का मतलब ये हो गया, अनुच्छेद 167 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की मंत्री परिषद या विधानसभा में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन सब की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थियों, ये हमारा भाग 6 का सेकंड अध्याय और फर्स्ट अध्याय जो है लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड हमने क्लियर कर लिया है। पूछा जाए अध्याय 2 में कहां तक है, तो हम अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक इसका उल्लेख किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बीच में मिस्टेक ले, सॉरी। देखिए, हम आगे जो पढ़ेंगे उसके बाद में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, वो भी इससे राज्य संबंधित ही होगा। ये अब तक जो हमने क्लियर कर लिया, एक बार आप इसको रिपीट कर लें, समझ लें, और जो भी आपने टारगेट ले रखा है उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।